रिग्रेशन क्या सेंसरी प्रोसेसिंग की वजह से होता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से होता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। 2-3 कमेंट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में, तो ऐसा एक टॉपिक हम लोग ढूंढ रहे थे जिसके ऊपर बात करें और आपको एक इन्फॉर्मेशन दें कि आप लोग इससे क्या समझें और कैसे इंटरप्रेट करें, और अगर ऐसा हुआ है तो उसको ट्रीट कैसे करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या स्पीच रिग्रेशन सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब यहाँ ना दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि क्या होता है जब स्पीच रिग्रेशन शुरू होता है। आपने अक्सर देखा होगा जिन बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म होता है या स्क्रीन इंड्यूस्ड ऑटिज्म होता है, उन लोगों में क्या होता है कि वो स्क्रीन देखना शुरू करते हैं। पहले क्या बच्चे नॉर्मली डेवलप कर रहे हैं, बच्चे आपसे इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, उन्होंने आपके जो मिलने जुलने वाले उन लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, फैमिली में सबसे वो इन्वॉल्व हो चुके हैं बच्चे। धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रहा है, वो आपको सोशल स्माइल भी देते हैं, आपके साथ कडल करने की, खेलने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी चीजें फिंगर पॉइंट करके बताने की कोशिश करते हैं, सिंगल वर्ड बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सडनली क्या होता है कि आप स्क्रीन का ओवर एक्सपोजर कर देते हो। ओवर एक्सपोजर का मतलब ये कि अगर स्क्रीन आप एक दिन में आधे घंटे से ज्यादा देते हो, उसे ओवर एक्सपोजर बोलते हैं। और कई बार क्या होता है एक्सट्रीम पे आप लोग चले जाते हो, 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा ऐसा स्क्रीन चला जाता है। अब जब स्क्रीन देखना शुरू करते हैं, मेरी जो फिलॉसफी है, मैं किसी किताबी फिलॉसफी पे बिलीव नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताने की कोशिश करता हूं जो चीजें यहां पर वैलिड होती हैं और जो चीजें एक्चुअली काम करती हैं। प्रैक्टिकल इसमें बात क्या है कि जब आप अपने बच्चे का स्पीच डेवलप कर रहे हैं और उसको स्क्रीन देते हैं, तो इनिशियली क्या होता है उसका सेंसरी डिसइंटीग्रेशन होता है। बच्चा कैसे सीखता है? सेंसरी इंटीग्रेशन से सीखता है। जब उसकी पांचों सेंसेस मिलकर के उसको मैसेजेस देती हैं, ग्रेजुअली उसे पता लगता है कि मुझे कौन से मैसेज को अपने ब्रेन में फाइल बना करके स्टोर करना है। जो फाइल बना के स्टोर करने का प्रोसेस होता है उसे सेंसरी प्रोसेसिंग बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सेंसेस होती है खाली, जैसे आई हो गई, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गई और स्किन हो गई। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस बच्चे को देते रहते हैं और ये सारे स्टिमुलस जब मिल करके ब्रेन में एक मैसेज सेंड करते हैं उसे सेंसरी इंटीग्रेशन बोलते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन के बाद सेंसरी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद इंटरप्रिटेशन होती है या परसेप्शन होती है, जिससे बच्चे को पर्टिकुलर चीजों के बारे में पता चलना शुरू होता है और वो फाइल स्टोर करने की कोशिश करता है ब्रेन में। जैसे उसने पिछली बार कभी देखा था कि एप्पल ये होता है और एप्पल का स्वाद ऐसा होता है, अब एप्पल को देख के वो ललचाने लगेगा क्योंकि उसे एप्पल का स्वाद पसंद आ रहा है और उसके मुंह में भी पानी आने लगेगा क्योंकि वो सारी की सारी चीजें रिलेट कर लेता है कि एप्पल की स्मेल ऐसी है, एप्पल का टेस्ट ऐसा है, एप्पल की टच फील ऐसी है। तो यानी सेंसरी इंटीग्रेशन उसने समझ लिया है। लेकिन ग्रेजुअली जब क्या होता है कि वो स्क्रीन के सामने बैठ करके सीखने की कोशिश करता है। अब वो स्क्रीन से सीख रहा है, स्क्रीन से जब आप सीखोगे तो आपकी आईज और आपके ईयर्स इन्वॉल्व रहेंगे उसमें, क्योंकि आप वो सुन रहे हो, वो देख रहे हो और उन्हीं एक्सप्रेशंस को लर्न करने की कोशिश कर रहे हो, उन्हीं चीजों को लर्न करने की कोशिश कर रहे हो। जब आप लाइव सीख रहे हैं तो पांचों सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने एप्पल को हाथ में पकड़ा तो स्किन आ गया, उसके बाद एप्पल को काटा तो उसकी खुशबू फैलती है, वो खुशबू आपने सूंघ ली है। जब आप उसको खाते हैं तो वो आपको वो टच वो टेस्ट मिल गया कि टेस्ट इसका कैसा है। अब पेरेंट्स से आप सुन रहे हो कि एप्पल कहते हैं, आप देख रहे हो, तो पांचों सेंसेस इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो इसको सेंसरी इंटीग्रेशन बोलते हैं। लेकिन जब आप स्क्रीन से सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, स्क्रीन में आपको एप्पल भी बता रहे हैं, गुआवा भी बता रहे हैं, आपको ग्रेप्स भी बता रहे हैं, सब चीजें बता रहे हैं, उसके अलावा डिफरेंट चीजें, डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसे टच एंड फील नहीं कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि आपकी सेंसरी डिसइंटीग्रेशन होती चली जा रही है। यानी सारी सेंसेस आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है, कुछ सेंसेस आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, यानी सेंसरी डिसइंटीग्रेशन होता चला जा रहा है। अब इससे क्या होता है, सेंसरी डिसइंटीग्रेशन से सेंसरी प्रोसेसिंग होना बंद हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि जब सेंसरी इनपुट ही पूरी तरह से अंदर नहीं जा रहा तो सेंसरी प्रोसेसिंग कैसे होगा। अब सेंसरी प्रोसेसिंग जब खत्म होता है तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ उस चीज में इन्वॉल्व रहता है जो वो देखना चाहता है, इनफैक्ट वो स्क्रीन में इन्वॉल्व रहता है। अब स्क्रीन में इन्वॉल्व होने की वजह से क्या हो रहा है कि उसका सारा का सारा प्रोसेसिंग खत्म होता चला जा रहा है। अब वो डिसइंटीग्रेशन खत्म होने की वजह से प्रोसेसिंग खत्म हुआ, प्रोसेसिंग खत्म होने की वजह से फ्रेश फाइल स्टोर नहीं हो रही और उसने जो पहले से लर्न किया था उसको भी वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो ग्रेजुअली वो उसको भी छोड़ना शुरू कर देता है। उसके दिमाग में सिर्फ इमेजिनेशंस आनी शुरू होती हैं और वो सारा दिन उन इमेजिनेशंस में खोया रहता है।
आपने इन बच्चों को स्टिमिंग करते हुए, वर्बल स्टिमिंग करते हुए देखा होगा कई बारी, क्योंकि क्या होता है कि ये वो सारी की सारी चीजें जो इमेजिनेशन इनके आसपास घूम रही हैं, ये लाइट की तरफ देखेंगे, लाइट दिखाई दे रही है, क्योंकि वो लाइट के अंदर से वो सारी जो स्क्रीन, क्योंकि आप स्क्रीन देख रहे हैं उसमें से भी लाइट एमिट हो रही है, तो वो लाइट जो स्क्रीन में से आ रही है वही लाइट, जब आप स्क्रीन में ही देख रहे हैं तो वो ट्यूब लाइट जल रही है या बल्ब जल रहा है, उसकी कोई लाइट दिखाई दे रही है, या विंडो में से बाहर कोई लाइट दिखाई दे रही है, उसको देखते हैं। कार के अंदर बैठे तो भी विंडो में कार की बैठे रहेंगे, वो देखते रहेंगे, क्योंकि वो सारे फ्रेम्स उनके आसपास घूम रहे हैं। और उन फ्रेम्स को अगर वो घर में घूम रहे हैं तो आप देखेंगे इधर से उधर दौड़ रहे हैं, उधर से उधर दौड़ रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, क्यों आती हैं? क्योंकि वो अपनी इमेजिनेशन के पीछे अपने जो कैरेक्टर उनको दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने स्क्रीन पे देखे, उनके आगे पीछे भाग रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि सेंसरी डिसइंटीग्रेशन खत्म हो गया, सेंसरी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया, डिसइंटीग्रेशन उसके अंदर आ गया, उसकी वजह से प्रोसेसिंग खत्म हो गया। अब प्रोसेसिंग खत्म होने की वजह से उसने जो स्पीच लर्न किया था उसमें भी रिग्रेशन आना शुरू किया, यानी जो लर्न भी कर लिया था उसको भी धीरे धीरे वो छोड़ना शुरू कर देते, कि बच्चे कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब वो कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस तो मिल नहीं रहा, उसकी वजह से वो उसको छोड़ना भी शुरू कर देते हैं। तो ये कंप्लीटली जो सेंसरी प्रोसेसिंग और सेंसरी डिसइंटीग्रेशन का चक्कर है, वो स्पीच रिग्रेशन ही नहीं, बाकी सब चीजों जो उनका मेंटल एक प्रोग्रेशन हो रहा था उसके साथ भी कनेक्टेड है। आगे वो प्रोग्रेस नहीं करते हैं, वो कंप्लीटली रिग्रेस करने लगते हैं, और उसकी वजह से आपको ये लगता है कि उसने जो सीखा था उसको भी भूलता चला जा रहा है, और अभी शायद प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है, इस वजह से उसको रिग्रेशन हो रहा है। डेफिनेटली प्रोग्रेसिंग, क्योंकि उसको प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, अब प्रोसेसिंग ना होने की वजह से उसने जो सीखा है उसको वो भूलता चला जा रहा है, उसकी वजह से उसमें क्या आ रहा है, रिग्रेशन आ रहा है। अब वो रिग्रेशन सब चीजों में आएगा, खाली स्पीच में ही नहीं आएगा, उसने जो भी लर्न किया उन सब चीजों को भूलना शुरू कर देगा, और ग्रेजुअली आप लोगों से आई कांटेक्ट भी खत्म हो जाएगा, उसका अटेंशन भी खत्म हो जाएगा, फोकस भी खत्म हो जाएगा। वो सिर्फ सिर्फ या तो लाइट की तरफ देख रहा है या अपने फेस के सामने अपनी फिंगर्स को लेके यूं कर रहा है, यानी सारे स्टिमिंग बिहेवियर्स आने लगते हैं। अब ये सारे स्टिमिंग बिहेवियर्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये स्टिमिंग बिहेवियर्स उसको क्या कर रहे हैं, एक हिप्नोटिज्म में लेकर के जा रहे हैं, जहां पे वो उन इमेजिनेशंस को एंजॉय कर रहा है जो इमेजिनेशंस उसने स्क्रीन में देखने की कोशिश की थी। इसलिए वो फिंगर्स को कभी यूं कर रहा है, कभी टो वॉकिंग कर रहा है, कभी इधर से उधर भाग रहा है, कभी कानों के ऊपर हाथ रख रहा है, क्योंकि ये हाथ रखते हैं उससे भी वो उन गूंज को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, या वो लाइट की तरफ यूं लेट करके देखे जा रहे हैं, क्योंकि वहां से वो इमेजिनेशंस को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही काफी सारी चीजें होती हैं। ये सारे सिम्टम्स जो आपको लगता है कि स्टिमिंग के सिम्टम्स हैं, वो सारे के सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, आपके बच्चे उन पर्टिकुलर इमेजिनेशंस को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, उस वर्ल्ड को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने बनाया है, और प्रोसेसिंग ना होने की वजह से, इंटीग्रेशन ना होने की वजह से रिग्रेशन स्पीच में भी आने लगता है। थैंक यू वेरी मच, ऐसे कमेंट देते रहें। बाय बाय।